अभी इस जगह पे मेरा व्यवसाय होता है। मैं इमिटेशन ज्वेलरी का व्यवसाय करता हूँ। धूप से वो सब ऐसे बैंड हो जाते, सिकुड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो पर्यावरण का जो ये अभी गर्मी जो ज़्यादा है, इस नाते कितने फेरी वाले सुबह व्यवसाय करते ही नहीं। अभी जैसे आपने आते हुए देखा होगा, ये 50% फेरी वाले अभी यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि उनका कुछ ऐसा है, प्लास्टिक का बिजनेस है, किसका चटाई का बिजनेस है, किसका कपड़े का व्यवसाय है। तो वो लोग सुबह इसलिए नहीं लगाते कि धूप में उनका माल खराब हो जाता है, तो शाम के समय लगाते। और बाकी जिनका कच्चा व्यवसाय है, तो उनको निरंतर पानी मारना पड़ता है अपने फल फ्रूट सब्जी पे। तो अभी आप देखते हो कि व्यवस्था के रूप में यहाँ पे इतना बड़ा मार्केट है, पर कहीं पे भी एक सरकारी नल नहीं है कि एक फेरी वाला जाके पानी लाके अपने सब्जी पे मार सके। हर व्यक्ति अपने जुगाड़ से जी रहा है। कहीं ना कहीं जिसका कोई सेटिंग है तो कहीं से पानी ला रहा है, अपने सब्जी को मार रहा है। एक तरह से देखा जाए तो सब्जी नहीं, वो खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद अपना व्यवसाय चलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये दिक्कत दिखने में भले छोटी लग रही हो, पर मेरे नज़रिए से अगर मैं देख रहा हूँ फेरी वालों के नज़रिए से, तो बहुत ज़्यादा है सर। फेरी वाला कायदा बन के बताना चाहता हूँ 2024, आज 10 साल हो गए हैं, और 10 साल से अभी तक यहाँ पे टीवीसी कमेटी जो कानूनन होनी चाहिए नहीं है। कानूनन टीवीसी कमेटी अभी तक बनी ही नहीं है, उस पर काम ही नहीं किया गया है। फेरी वालों का सिर्फ सर्वे हुआ है। सर्वे होने के बाद कानूनन एक इनका इलेक्शन होना चाहिए था। इलेक्शन के माध्यम से जो फेरी वाले चुन के जाते हैं वो टीवीसी कमेटी में, तो कमेटी बननी चाहिए और इनको सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा, डोंबोली में 9,500 समथिंग फेरी वाले हैं जिनका सर्वे 2014 में हुआ था, पर अभी तक मुझे जहाँ तक पता है एक भी फेरी वालों को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। तो जब ये नहीं हुआ है तो बातें क्या होंगी। कानून तो साहब इतना सुंदर बना है, फेरी वाला कानून इतना सुंदर बना है कि देखा जाएगा तो वो सिर्फ फेरी वालों के हित में नहीं है, फेरी वालों के साथ जुड़े ग्राहक के साथ भी वो जो जुड़ा है। इतना सुंदर कानून का ये अभी तक कोई अमल में नहीं लाया गया। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। बहुत से लोगों को लगता है, जिनको जानकारी नहीं है, कि फेरी वाला सड़क पे क्यों व्यवसाय करता है। तो उस कानून में दिया गया है कि फेरी वाला सड़क पे ही व्यवसाय करेगा, क्योंकि इसका नाम ही है पथ विक्रेता कानून 2014। पर ये तय वहाँ की पालिका, महानगर पालिका, वहाँ का ग्राम पंचायत और उससे फेरी वालों को लेकर बनाया गया टीवीसी कमेटी ये तय करेगा कि वो फेरी वाला किस जगह पे बैठे, और वो जिस जगह पे बैठे वहाँ पे उसके खरीदारी के लिए वहाँ के नागरिक आ सके। इतना सुंदर कानून है, और लोगों को चलने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। ये भी मतलब हम अगर वो कानून को पढ़े या तो देखा जाएगा उसमें सारी बातें दर्ज है, पर कहीं ना कहीं व्यक्तिगत फ़ायदा, मुझे ऐसा लग रहा है ये पालिका, महानगर पालिका ये अपने व्यक्तिगत फ़ायदा के लिए इस कानून को अमल में नहीं ला रही है, और ऐसा मैं कहता हूँ। अब आप कहेंगे कि व्यक्तिगत फ़ायदा क्या है। तो अभी आपने बहुत से लोगों से पूछा कि क्या आपके ऊपर कार्रवाई की जाती है, तो लोगों ने, अभी ये बेचारे ज़्यादा शिक्षित ना होने के नाते, मैं भी इतना शिक्षित नहीं हूँ, पर मैंने जब इतने फ़ाइट किए हैं, इतने लोगों के साथ घूमा फिरा हूँ, तो मुझे मालूम पड़ा है कि हमारे लिए कानून में क्या क्या दिया गया है। पर यहाँ होता क्या है कि अगर अभी इसका धंधा यहाँ लग रहा है, इसका माल को जब्त किया जाएगा, तो कानून में साफ शब्द में लिखा है कि अगर कोई पालिका, महानगर पालिका अगर कार्रवाई करती है तो उसका माल उठाने के पहले उसका पंचनामा होना चाहिए, ताकि वो साबित कर सके कि जो व्यक्ति उसका माल लेके गया है वो उसकी वैल्यू क्या है, वो साबित कर सके। इसके लिए पंचनामा होना चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। गाड़ी आती है, माल का जब्तीकरण होता है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि फेरी वाले जिन्होंने कहा कि मैं 2,000 दे के छुड़ाता हूँ, मैं 500 दे के छुड़ाता हूँ, अगर आप किसी से बोलोगे कि आपने पैसा दे के छुड़ाया, तो क्या आपके पास रसीद है, तो आपको, मुझे लगता है 100 में से 90% लोग या 99% लोग बोलेंगे हमारे पास कोई रसीद नहीं है, हमने पैसे दे के अपना माल वापस लाया है। फेरी वालों की तरफ से सरकार के लिए हमारी ये मांग है, सबसे पहले इस कानून को अमल में लाया जाए, जिससे फेरी वालों का विकास हो, और फेरी वालों के साथ साथ यहाँ पे जो उनसे जुड़े ग्राहक हैं, उनको जो आने वाले दिनों में जो दिक्कतें होती है, जो राहदारी की, ट्रैफिक की, ये दूर हो। और ये सब तभी होगा जब इस कानून को अमल में लाया जाए। बहुत साल पहले यहाँ से इस रोड के हर 5 मीटर की दूरी पे पेड़ थे। हर
मतलब ये काम सरकार ने किया होगा ना, केडीएमसी ने किया होगा, किसी फेरी वाले ने या किसी नागरिक ने या किसी सोसाइटी वाले ने अपने बिल्डिंग के आगे पेड़ नहीं लगाया। और ये मुझे याद आ रहा है कि ये शायद 2011 या 12 की बात है और आज 2024 है। इस रोड पे इतने पेड़ लगाए गए तो उसका सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका ध्यान सरकार ने क्यों रखा नहीं है। और आज जो ये पर्यावरण का जो प्रकोप हम पे आ रहा है, तो क्या इनका ठिठुरा इनके ऊपर नहीं फोड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो आप सिर्फ हमको जगह दो, पेड़ हम लगाएंगे। आप हमको सिर्फ जगह दो, पेड़ हम लगाएंगे, उसकी देखभाल भी हम करेंगे। बस मेरा यही मांग है सरकार से। धन्यवाद।